दोस्तों, क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया भी होती है? कुछ लोगों का मानना है हाँ, हमारे कई धर्म पुस्तकों में दूसरी दुनिया के बारे में बताया गया है। क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? इसका जवाब तो कोई सटीक बता नहीं सकता, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वहाँ जाया जा सकता है। लेकिन वहाँ जाने का रास्ता किसी को भी सटीक नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आपको रोमांच के साथ साथ बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बिना देरी की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम हरीश है। मैं एक गरीब परिवार में रहता हूँ। हमें मुश्किल से दिन में बस एक ही वक्त की रोटी नसीब होती थी। मेरे पापा किसान हैं। कुछ सालों से हमारी फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही थी, किसी न किसी वजह से। कभी पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से, कभी आंधी तूफान की वजह से। हमारा पूरा परिवार बहुत निराश रहता था। हमारे परिवार में मैं, पापा, मम्मा और मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी हमें शादी भी करानी थी, लेकिन हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो शादी तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। गरीबी की वजह से मुझे कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन हम जहाँ रहते थे वहाँ से दूर दूर तक कोई अच्छे कारखाने इत्यादि नहीं थे। 200 किलोमीटर बाद जहाँ शहर पड़ता था वहाँ बड़े बड़े कारखाने थे। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं जैसे तैसे शहर जाकर काम धंधा करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत ही सही उनकी आर्थिक समस्या दूर कर सकूं। मैं इसके लिए आसपास की छोटी मोटी दुकानों में काम करने लगा, जिससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता था मैं उसे जोड़ने लगा, जिससे मैं बाहर जाकर अच्छा काम धंधा कर सकूँ। एक दिन अचानक जिस दुकान में मैं काम करता था उस दुकान पर जब मैं एक दिन काम कर रहा था तो कुछ ग्राहक आए। वो लोग करीब 30-35 साल के लग रहे थे। वह आपस में किसी खजाने की बात कर रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि हम 3 लोग हैं, अगर कहीं से एक आदमी और हो जाए तो हम वो खजाने को ढूंढने के निकल जाएंगे। फिर मैंने उनके बीच में टोकते हुए बोला कि सुनिए भाई साहब, आप लोग कौन से खजाने की बात कर रहे हैं? उन लोगों ने मुझ पर गुस्सा करते हुए बोला कि किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनते, और तुम अभी बच्चे हो, तुम इस काम के लिए काबिल नहीं हो। तभी दूसरा आदमी ने बोला कि ये बच्चा है तो क्या हुआ, जब कोई भी नहीं मान रहा हमारे साथ वहाँ जाने के लिए तो क्यों ना इसे ही ले चले वहाँ पर। फिर उन लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक हवेली है। लोग कहते हैं वो भूतिया हवेली है, उसमें जो एक बार चला जाता है वापस नहीं आता। लेकिन उस हवेली से एक रास्ता होकर गुजरता है जो एक दूसरी दुनिया में जाता है, जिस दुनिया में इतना खजाना है, इतना सोना चांदी हीरा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस दुनिया में जो रास्ता ले जाता है वहाँ तरह तरह की शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं, और जो भी उस गलत नीयत से रख कर उस रास्ते से जाता है उसे वो शक्तियाँ मौत की घाट उतार देती हैं। लेकिन बच्चे, तुम हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हें एडवांस में 5 लाख रुपए देंगे, फिर अगर खजाना मिल गया तो उसमें से भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ये सब सुनकर मैं खुश हो गया और मैं सोचा अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कम से कम जाते जाते इन 5 लाख से रुपये से अपने घर वालों की दिक्कतों में कुछ कमी तो कर ही दूँगा। फिर मैं उन लोगों के साथ खुशी खुशी मान गया। फिर उन तीनों ने मुझे अपना परिचय दिया। जो थोड़ा दुबला सा लग रहा था उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम प्रकाश है। और फिर दूसरा आदमी जो दिखने में थोड़ा लंबा और सेहतमंद था उसने बोला मेरा नाम राहुल है। और तीसरा आदमी जो दिखने में थोड़ा सांवला था उसने बोला मेरा नाम गणेश है। फिर मैंने उन लोगों को अपना नाम बताया, मेरा नाम हरीश है। कुछ समय वार्तालाप करने के बाद वो लोग मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। घर दिखने में कोई राजा महाराजा के महल से कम नहीं। फिर जो दुबला सा आदमी था उसने बताया कि हम तीनों सगे भाई हैं और हम लोगों के पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन हमारे पास अब पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए हमने बहुत खोजबीन किया। फिर हमें उस खजाने का पता लगा और हम उस खजाने को पाने की तरकीब लगाने लगे। अच्छा, रात होने को है। आज से 4 दिन बाद हम उस खजाने के लिए निकलेंगे। और उन लोगों ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और बोला तैयार रहना और अपनी पैकिंग कर लेना, 4 दिन बाद हमें निकलना है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं जो दुकान ऐसी खुली छोड़ के आ गया था, उस दुकान का मालिक वहाँ आ गया था और उसने दुकान खुली देखी और उसने पाया कि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो वो गुस्से से तिलमिला गया और मेरे घर पहुँच गया। और वो वहाँ जाकर मुख्य दरवाजे पर लगी कुंडी को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। कुछ समय बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा को खोला और वो दुकान का मालिक उनसे गुस्से बोला कि आपका बेटा दुकान खुला छोड़ के कहाँ चला गया। फिर मेरी माँ ने उसे बताया कि वो तो घर पर भी नहीं आया। फिर दुकान के मालिक ने बोला वो लड़का जब भी आए उसे बोल देना दोबारा मेरी दुकान पर ना आए, उस जैसे लापरवाह आदमी को मैं काम पर कभी नहीं रख सकता। ये सब सुनकर मेरी माँ की आंखें नम हो गई और वो मालिक तिलमिलाया वही वहाँ से चला गया। और इस तरफ मुझे पैसे मिलने की बहुत खुशी हुई और मैं खुशी से झूमने लगा। शाम के 7 बज गए थे। उन लोगों ने बोला चलो हम तुम्हें गाड़ी से घर छोड़ देते हैं। फिर मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया
करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा घर आ गया। मैंने उन लोगों को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाय बोला और अपने घर की तरफ बढ़ चला। मैंने कुंडी बजाई, फिर मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोला, तेरी वजह से मार हो रही है। फिर मैंने अपनी बहन से उसका कारण पूछा तो उसने बताया कैसे दुकान का मालिक आया और तुझे लापरवाह बोलकर नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन बहन की बात सुनकर मुझे माँ के लिए बुरा लगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ को रोना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी खुशी भी थी पैसे मिलने की। मैं घर के अंदर आया और अपनी माँ और पिता को पैसे का बैग देकर बोला कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे 5 लाख एडवांस में मिले हैं और 4 दिन बाद मुझे उसी प्रोजेक्ट के लिए निकलना है। मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन वो लोग थोड़ा घबराए और बोला, बेटे कोई गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का बस बर्बादी लाते हैं। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें कोई भी बुरा काम नहीं है। फिर मेरे घर वालों को मेरे ऊपर विश्वास हो गया था, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से कभी भी झूठ नहीं बोला था। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में इतना खुशी का माहौल था। पिताजी खुश होते हुए बोले, अब आखिरकार हमारे गरीबी के दिन मिट रहे हैं बेटा, मुझे नाज है तुझ पर, ऐसे ही तरक्की करते जा। मेरे घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हम सब ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। और कुछ देर बाद माँ ने खाना बनाया और हम सबको बुलाया खाना खाने के लिए। फिर हम सब खाना खाकर सोने के लिए चले गए। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था उस हवेली और दूसरी दुनिया के बारे में। जो काम मैं करने जा रहा था उस काम में मेरी जान को बहुत खतरा था, लेकिन उस काम को अगर कर लेता तो पैसा इतना मिल जाता कि मेरी गरीबी भी मिट जाती और मेरे घर वालों को दिक्कतें भी नहीं उठानी पड़ती। मैंने सोचा अगर मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन अपने माँ बाप और बहन के लिए कुछ करते हुए मरूंगा। वैसे भी जो ज़िंदगी अपने परिवार के काम ना सके वो ज़िंदगी किस काम की। देखते ही देखते 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर सुबह के समय गणेश, प्रकाश, राहुल वो तीनों गाड़ी से मुझे लेने आए। फिर मैं बिना किसी देरी के अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा अपने भारी बस्ते के साथ, जिसमें खाने पीने का सामान रखा था। गणेश बोला, सोच लो हरीश, अभी भी समय है, अगर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। गणेश की बात में उन दोनों ने हाँ भरी, लेकिन फिर मैं बोला, नहीं, अब मेरे परिवार की उम्मीद भी मुझसे जुड़ी है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर उसके लिए मेरी जान भी जानी होगी तो चली जाए, कोई गम नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इतनी परवरिश देकर इतना बड़ा किया है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मेरे इतना बोलने के बाद उन तीनों ने मुझे खुशी भरी नज़रों से देखा और वो लोग बोले, हरीश, हमने तुम जैसा इतना बहादुर और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखने वाला लड़का आज तक नहीं देखा। कहाँ होते हैं इस कलयुग में इतने अच्छे विचार रखने वाले लोग। बातें करते करते हम कब हवेली के पास पहुँच गए मुझे पता भी नहीं चला। फिर हम सब गाड़ी से उतर गए और उन तीनों ने मुझे बोला, हरीश सावधान हो जाओ, हम हवेली के अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ बातों का तुम्हें खास तौर पर ध्यान रखना होगा, चाहे जो हो जाए। हवेली के अंदर जब तक हम उस दूसरी दुनिया के दरवाजे के ज़रिए दूसरी दुनिया में ना चले जाएं, तब तक तुम किसी भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना और ना किसी भी दृश्य पर विश्वास करना, क्योंकि अंदर के ऐसी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमें छलने की कोशिश करेंगी। और कैसी भी शक्ति जो कि किसी भी रूप में तुम्हारे आगे आ जाए उससे नज़रें मत मिलाना, क्योंकि ऐसा करते ही तुम उन लोगों के वश में आ जाओगे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से कि हमें अंदर कब जाना है। फिर प्रकाश ने बताया, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा रात के 3 बजे खुलता है और हम तब तक यहीं रुकेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। हवेली से थोड़ा दूर ज़मीन थोड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उस ज़मीन पर हमने एक बड़ी सी चटाई को बिछाया। उसके बाद हमने पानी की बोतल से हाथ मुँह धोया और थोड़ा आराम किया और थोड़ी देर सो गए। जब हमारी आँख खुली तो रात होने को थी। ये वक्त शाम का था। हमने अपनी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। फिर हमने अपने सामान समेट लिया और हवेली का जो इतना बड़ा दरवाज़ा था जो लोहे का बना हुआ था उसे खोलने की कोशिश करने लगे। हैरत की बात यह थी कि उस दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा था। फिर भी ना जाने क्यों इतना कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। शायद बहुत समय से बंद होने की वजह से दरवाज़ा जाम हो गया हो। हम लोग थक गए। फिर मैंने उन सबसे कहा, क्यों ना हम ऊपर वाले का नाम लेकर फिर एक बार कोशिश करें। उसके बाद हमने भगवान का नाम लिया और ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। इस बार हमारी एक ही बार की कोशिश में वो दरवाज़ा खुल गया। फिर हम सब ने अपनी टॉर्च को ऑन करी और अंदर की तरफ बढ़ चले। अब हवेली का मुख्य दरवाज़ा तक पहुंच गया। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर हमने पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर को साथ में उठाए और ऊपर वाले का नाम लेकर ताले पर दे मारा और ताला एक ही बार में टूट गया। उसके बाद जैसे ही हमने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम लोग थोड़ा डर गए। तभी राहुल बोला, ये तो बस शुरुआत है, इतने में ही तुम सब डर रहे हो, फिर आगे जो होगा उसके बाद तुम लोगों को क्या होगा। डरो मत, आगे बढ़ते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, राहुल सच्ची तो कह रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और मुझे इस खजाने को पाना होगा, तभी हमारी दिक्कतें ख़त्म हो सकेगी।
उसके बाद हम सब ने अपनी टॉर्च को ऑन किया और अंदर की तरफ बढ़ चले। हवेली के अंदर इतनी गंदगी बदबू आ रही थी, हम सबको बुरा हाल हो रहा था। फिर हम सब ने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया और आगे बढ़ने लगे और प्रकाश ने नक्शा निकाला। फिर हम सब नक्शा देखने लगे। फिर प्रकाश ने बोला, ये देखो, ये वो दरवाज़ा जहाँ हमें पहुँचना है, लेकिन ये हवेली के नीचे जो सुरंग बनी है वहाँ से होकर ये रास्ता गुजरता है। लेकिन सुरंग तक का रास्ता इस हवेली के कमरों से होकर गुजरता है। हम लोग बातें कर ही रहे थे, फिर अचानक हमें किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ आ रही थी जो कि हमारी तरफ बड़ी चली आ रही थी। हम सब सतर्क हो गए। फिर अचानक से सन्नाटा छा गया। उस वीरान हवेली में हल्की सी हवा भी गूंज रही थी। राहुल ने बोला, सावधान हो जाओ, बुरी शक्ति हमारे आसपास ही है, सब लोग साथ में ही रहो, कुछ भी हो जाए साथ में रहना, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, वरना हमें अकेला पाकर ही हमें शक्तियाँ हमें नुकसान पे पहुँचा सकती हैं। सब लोग साथ में रहेंगे और डरो मत। राहुल की तरह बोलते ही एक औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज़ गूंजने लगी हवेली में। हम सब कांप गए क्योंकि वो इतनी डरावनी हंसी थी जिसे सुनकर अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए। इतना सब हुआ ही था कि एक चीज़ तेजी से आकर राहुल के पैरों में लग गई और राहुल की तेज से चीख निकल गई। जब हमने टॉर्च जलाकर देखा तो वो चाकू था। हमने बिना देर किए अपने बैग से कपड़ा फाड़कर राहुल के चाकू निकालकर वहाँ बांध दिया ताकि खून रुक सके। तभी गणेश बोल पड़ा, हमें जो करना है जल्दी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में हमें समय का पता ही नहीं चला। हमने घड़ी की तरफ गौर किया तो रात के 11 बज गए थे। तभी हम नक्शा देखकर एक एक कमरे को तलाशने लगे। हमें कोई सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था सुरंग तक जाने का। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कुछ बच्चों को रोने की आवाज़ आने लगी। हम लोग थोड़ा डर गए और जल्दी जल्दी तलाशने लगे एक एक कमरे को। राहुल दर्द भरी आवाज़ में बोला, मुझसे और नहीं चला जाएगा। फिर हम सब ने देखा तो राहुल के पैरों से खून निकल रहा था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी हमें किसी के पहलों की छन छन की आवाज़ आने लगी। तभी हमने टॉर्च की रोशनी आवाज़ वाली तरफ करके देखा तो पाया कि एक औरत लाल साड़ी में हमारी तरफ ही तेज़ी से बढ़ी चली आ रही है। हम डर के मारे भागने लगे। हम लोग भागते भागते एक रूम में जाकर खुद को उस रूम में बंद कर लिया। फिर हमने ध्यान दिया कि हमारे साथ राहुल नहीं है। फिर अचानक राहुल की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और हमने रूम के बाहर देखा तो वो औरत राहुल के सीने में अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ से उसका सीना चीर चुकी है और उसका दिल निकाल चुकी है। ये सब देखकर हम बहुत डर गए और उस औरत का चेहरा ही बड़ा डरावना नजर आ रहा था। उस औरत की एक आंख नहीं थी और चेहरा ही बहुत बुरी तरह जला हुआ नजर आ रहा था। ये सब देखकर प्रकाश, जो कि राहुल का ही भाई था, उसको बहुत गुस्सा आया और वो उस औरत की तरफ भागने को हुआ ही था कि मैंने और गणेश ने उसको पकड़ लिया और उसको कमरे के अंदर खींचकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। राहुल को वो चुड़ैल ने जिस तरह से मारा था वो सब देखकर हम बहुत डर गए और राहुल के बारे में सोच कर रोने लगे। तभी रोते रोते गणेश बोल पड़ा, काश हम यहाँ नहीं आते, हमारे भाई कितनी बुरी तरह जान तो नहीं जाती। फिर प्रकाश बोला, हम लोग लालच के मारे अंधे हो गए और यहाँ आने का निर्णय ले लिया। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे और इस तरफ मेरा डर के मारे बहुत बुरा हाल हो रखा था। उस चुड़ैल की छवि मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। मुझे रोना भी आ रहा था, साथ में बहुत डर भी लग रहा था। हम सब ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रकाश ने बोला, अब इतना आगे आ गए हैं तो पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमने अपनी खोज उस कमरे से ही दोबारा शुरू कर दी। हम उस कमरे में ही सुरंग का दरवाज़ा खोज रहे थे, लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तभी गणेश ने बगल में पड़ी अलमारी पर एक ज़ोर से लात मारी। लात मारते ही अलमारी का दरवाज़ा झट से खुल गया और तभी प्रकाश चिल्लाते हुए बोला, यही है वो रास्ता सुरंग का, जल्दी करो, हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर कुछ ज़ोर से दस्तक देने लगा। शायद ये वही चुड़ैल थी। हम लोग डर के मारे अलमारी के रास्ते से सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। फिर हमने टॉर्च जला ली और उसकी मदद से आगे बढ़ने लगे। हम लोग बहुत देर से आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन हमें इसका कोई अंत नहीं मिल रहा था। ये रास्ता इतना लंबा ना जाने क्यों लग रहा था हमें। तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और मैं ज़ोर से नीचे गिर गया। फिर प्रकाश ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझको उठाया। फिर हमने टॉर्च की रोशनी उस चीज़ पर डाली जहाँ जिस चीज़ से मेरा पैर टकराया था। हमने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ 10-12 लाशें पड़ी हुई थी ज़मीन पर। वो सब देखकर हम बहुत डर गए और हमारे होश उड़ गए और हम आगे की तरफ भागने लगे। और फिर हमने पाया कि हमारी तरफ कोई भागा चला आ रहा है। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा तो ये क्या, ये तो वही लाशें थी जो हमने थोड़ी देर पहले ज़मीन पर पड़ी हुई देखी थी। वही लाशें हमारी तरफ तेज़ी से भागते हुए आ रही थी। हम कुछ दूर और भागे तो हमने पाया कि सामने 2 दरवाजे दिख रहे थे। एक सोने की तरह चमक रहा था और एक लाल रंग का दरवाज़ा दिख रहा था। हमने जल्दी से नक्शा खोला और देखा तो पाया उसमें लाल दरवाज़ा ही सही रास्ता था दूसरी दुनिया की तरफ ले जाने का। फिर हमने बिना देर के उस दरवाजे में घुस गए। कहानी का अंतिम भाग कुछ दिनों में आ जाएगा, इसलिए बिना देर किए सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी।